यहाँ रिसर्फेस कैसिडी क्रूग पुस्तक का हिंदी में सारांश दिया गया है। Resurface, Cassidy Krug. क्या आपने कभी किसी ऐसे मोड़ पर खुद को पाया है जहाँ जीवन वही नहीं रहा जो कभी था, जहाँ आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो और आप एक गहरी सांस लेकर सोचते हैं अब आगे क्या? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है, जिसे लिखने वाली हैं कैसिडी क्रूग, एक ओलंपिक डाइवर जिसने अपने जीवन में जब मंच छू लिया तो उसके बाद वो मंच ही अचानक गायब हो गया। यह कहानी है पुनरुत्थान रिसर्फेस की। ये किताब बताती है कि जब एक चैप्टर खत्म हो जाता है तो अगला कैसे लिखा जाए। लेखिका का परिचय माइनस कैसिडी क्रूग। कैसिडी एक अमेरिकन ओलंपिक डाइवर थीं। वो 2012 लंदन ओलंपिक्स में अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। जिस प्लेटफॉर्म से वो कूदती थीं वो ही उनका जीवन बन गया था। लेकिन जब खेल खत्म हुआ तो पहचान का संकट, भविष्य की अनिश्चितता और अंदरूनी खालीपन एकदम सामने खड़ा था। इस किताब में कैसिडी ने सिर्फ अपने अनुभव ही नहीं बल्कि कई और लोगों की कहानियां और एक 10 स्टेप ट्रांजिशन गाइड भी साझा की है। पुस्तक की संरचना, बुक स्ट्रक्चर। किताब 10 मुख्य चरणों में बटी हुई है। 1. Recognize the ending. 2. Honor the grief. 3. Embrace uncertainty. 4. Ask for help. 5. Redefine success. 6. Experiment. 7. Find joy again. 8. Craft a new identity. 9. Anchor yourself. 10. Keep resurfacing. हर स्टेप हमें एक इंसान की तरह टूटने और फिर जुड़ने की प्रक्रिया सिखाता है। हर चरण एक गहरे आत्ममंथन की तरह है जहां आप खुद से मिलते हैं, शायद पहली बार। अध्याय 1, रिकॉग्नाइज द एंडिंग, अंत को पहचानना। हर शुरुआत से पहले एक अंत होता है, लेकिन हम उस अंत को मानने से अक्सर डरते हैं। क्यों? क्योंकि अंत को स्वीकार करना मतलब है पुरानी पहचान छोड़ना, पुराने सपनों को विदा देना और एक नए अज्ञात की ओर बढ़ना। कैसिडी बताती हैं कि जब उन्होंने ओलंपिक डाइविंग छोड़ी तो ऐसा लगा जैसे वो खुद को छोड़ रही हैं। वो कहती हैं, मैंने खुद को एक एथलीट के रूप में जाना था, अब जब मैं वो नहीं थी तो मैं कौन थी? समाप्ति को पहचानने के 3 स्तर। एक बाहरी स्तर, एक्सटर्नल एंडिंग, ये वो होता है जो दुनिया देखती है, नौकरी छूटना, रिश्ता टूटना, स्थान परिवर्तन, प्रतियोगिता का अंत। कैसिडी के लिए ये था ओलंपिक्स के बाद डाइविंग करियर का अंत। 2. आंतरिक स्तर, इंटरनल एंडिंग, ये वो होता है जो सिर्फ हम जानते हैं, अंदर की आवाज जो कहती है अब ये मेरा रास्ता नहीं है। कैसिडी ने डाइविंग की प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन दिल से वो डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। ये समझना सबसे मुश्किल था कि ये सपना अब मेरा नहीं रहा। 3. पहचान स्तर, आइडेंटिटी एंडिंग, अंतिम और सबसे गहरी परत, जब हमारी पूरी पहचान ही सवालों में घिर जाती है। मैं कौन हूं अगर मैं ये नहीं हूं? लेखिका के अनुसार क्या करें? स्टेप 1, अपने अंत को स्वीकारें, डिनायल से बाहर आएं। कैसिडी कहती है, हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम स्वीकार न कर लें कि हम रुक चुके हैं। ये स्वीकारना मुश्किल है, लेकिन यह हीलिंग का पहला कदम है। अभ्यास, एक्सरसाइज, एंडिंग्स लिस्ट। लेखिका सुझाती हैं, एक कागज पर लिखें वो चीजें जो अब आपके जीवन का हिस्सा नहीं रहीं, वे रिश्ते जो अब पहले जैसे नहीं हैं, वे सपने जिन्हें आपने छोड़ दिया है। इस लिस्ट को देखकर दुख हो सकता है, लेकिन यही वो जगह है जहां से नया जीवन शुरू होता है। उदाहरण, रेबेका की कहानी। रेबेका एक महिला थी जो 18 सालों तक एक स्कूल की टीचर थी। उनका जीवन बच्चों, स्कूल और क्लासरूम से जुड़ा हुआ था। फिर अचानक हेल्थ इशू के कारण उन्हें रिटायर होना पड़ा। शुरुआत में उन्होंने इसे ब्रेक कहा, लेकिन महीनों बाद जब वो स्कूल वापस नहीं जा पाई तो उन्हें ये मानना पड़ा ये अंत था। रेबेका ने कहा, जब मैंने स्वीकार किया कि मेरा टीचर करियर खत्म हो चुका है, तभी मैं ये जान पाई कि मैं एक लेखक भी बन सकती हूँ। टेक अवे इस अध्याय से क्या सीखे? 1. अंत को पहचानना जरूरी है, तभी नई शुरुआत संभव है। 2. अपनी पहचान से चिपके ना रहें, उसे इवॉल्व होने दें। 3. जितना जल्दी स्वीकार करेंगे उतना जल्दी हील करेंगे। निष्कर्ष। रिकॉग्नाइज द एंडिंग हमें बताता है कि हर द एंड का मतलब है एक नया वंस अपॉन अ टाइम। कैसिडी ने डाइविंग छोड़ी, लेकिन उसने खुद को पाया। आपने जो खोया है वो जरूरी नहीं कि आप भी खो गए हों, आप फिर से खुद को गढ़ सकते हैं। अध्याय 2, ऑनर द ग्रीफ, दुख को आदर देना। अक्सर जब कोई सपना टूटता है, कोई रिश्ता खत्म होता है या कोई जिंदगी का हिस्सा पीछे छूट जाता है तो लोग कहते हैं आगे बढ़ो। लेकिन कैसिडी कहती हैं, आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपने उस दुख को पूरी तरह से जिया ना हो। यह अध्याय एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराता है जिसे हम अक्सर टाल देते हैं, वो सच्चाई कि हमें अपने खोए हुए अतीत के लिए शोक मनाने का पूरा अधिकार है। लेखिका कहती हैं, ग्रीफ को महसूस करना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये हमारे फिर से खड़े होने की प्रक्रिया का हिस्सा है। दुख सिर्फ मृत्यु पर नहीं आता, नौकरी छूटने पर, रिश्तों के टूटने पर, अपनी पहचान या सपनों के खत्म हो जाने पर, यह दुख भी उतना ही सच्चा होता है।
दुख को कैसे स्वीकारें? 1. उसके लिए जगह बनाइए, खुद को इजाजत दीजिए दुखी होने की। ये कहिए, हाँ मैं टूटा हूं और ये ठीक है। 2. अपने अनुभव को लिखिए या बांटिए। कैसिडी बताती हैं कि जब उन्होंने जर्नलिंग शुरू की तो उन्होंने अपने गहरे अंदर छिपी आवाज़ों को सुना। 3. दूसरों से तुलना मत कीजिए, वो तो मुझसे भी बुरी हालत में है, ऐसा कहकर अपना दुख मत छोटा कीजिए। प्रेरक उदाहरण, जमाल की कहानी। जमाल एक युवा फुटबॉलर था। ACL इंजरी ने उसका करियर वहीं रोक दिया। लोग कहते रहे, भूल जा, आगे देख, लेकिन जब जमाल ने ग्रीफ प्रोसेस को पूरा जिया, रोया, चिल्लाया, थेरेपी ली, तभी वो खुद को हील कर सका। आज जमाल एक फुटबॉल कोच है। वो युवाओं को सिर्फ गेम नहीं, ग्रेस के साथ हार मानना भी सिखाता है। अभ्यास, ग्रीफ लेटर। कैसिडी सुझाती हैं, एक पत्र लिखें उस चीज को जो आपने खो दी है। जैसे, प्रिय मेरा पुराना करियर, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया। उस पत्र को जोर से पढ़ें। उसे जला दें या सुरक्षित रखें, जैसे मन कहे। टेक अवे, इस अध्याय से क्या सीखे? दुख को दबाने से नहीं, जीने से हीलिंग होती है। हम सिर्फ अपने भविष्य से नहीं, अपने अतीत से भी प्रेमपूर्वक विदा लेना सीखें। लेटिंग गो एक भावनात्मक प्रक्रिया है, मानसिक नहीं। अध्याय 3, एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता को गले लगाना। नरेटर रिफ्लेक्टिव टोन। अब जब आप अंत को पहचान चुके हैं और दुख को सम्मान दे चुके हैं, तो आप एक अजीब सी खाली जगह पर खड़े हैं, जहां ना पुराना साथ है, ना नया अभी सामने आया है। कैसिडी इस अवस्था को कहती है द इन बिटवीन, यानी बीच की वो जगह जो सबसे ज्यादा असहज होती है। हम अनिश्चितता से क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें कंट्रोल चाहिए होता है। हम जवाब चाहते हैं, रोड मैप चाहते हैं, और जब ये सब नहीं मिलता तो हम एंग्जाइटी से भर जाते हैं। कैसिडी मानती हैं कि यही समय नवनिर्माण, रिक्रिएशन का होता है। ये चरण क्या सिखाता है? 1. सवाल पूछना शुरू करें, उत्तर नहीं, अब मैं क्या बन सकता हूं? क्या मेरे अंदर ऐसा कुछ है जो मैंने अभी तक खोजा नहीं? 2. स्पेस में बैठना सीखें, डर के बावजूद उस खालीपन को महसूस करें, वहां कुछ न कुछ खुद को दिखाएगा। 3. छोटे कदम उठाएं, भले ही वो स्पष्ट ना हो, नई चीजें आजमाएं, खुद को ओपन रखें। उदाहरण, नेहा की कहानी। नेहा एक कॉर्पोरेट जॉब में थी। बर्नआउट के कारण उसने रिजाइन किया। 6 महीने तक वो डायरेक्शनलेस थी, लेकिन हर दिन उसने जर्नल्स लिखा, वॉक पर गई, छोटी ऑनलाइन वर्कशॉप्स में भाग लिया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ उसे मेंटल वेलनेस कोच बनना है। नेहा कहती है, सबसे अंधेरे और अनिश्चित समय में मैंने पहली बार खुद को सुना। अभ्यास, एम्ब्रेस चार्ट। कैसिडी कहती हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं। मैं अगला कदम क्या है? क्यूरियोसिटी। मुझे अपने भविष्य की तस्वीर नहीं दिख रही, लेकिन मुझे रचनात्मक लग रहा है। ये चार्ट बनाइए और उसमें ईमानदारी से भरिए। टेक अवे, इस अध्याय से क्या सीखें? अनिश्चितता का मतलब असफलता नहीं, संभावना है। जब कुछ निश्चित नहीं होता, तभी आप कुछ नया सोचते हैं। खुद पर भरोसा करें, भले ही रास्ता धुंधला हो। निष्कर्ष, कैसिडी कहती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस इन अनसर्टेनिटी। यानी जो साफ दिख रहा होता है वो हमेशा आपका रास्ता नहीं होता। रास्ता वहीं बनता है जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होता। अध्याय 4, आस्क फॉर हेल्प। मदद मांगना कमजोरी नहीं, शक्ति है। नरेटर भावनात्मक और आत्मीय टोन। जब आप टूट जाते हैं, जब पहचान बिखर जाती है, जब आप अंधेरे में खड़े होते हैं, तो सबसे मुश्किल क्या होता है? किसी से कहना, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैसिडी मानती हैं, मदद मांगना इंसान की सबसे साहसी क्रिया है। समाज क्या कहता है? खुद ही करो सब कुछ। मदद मांगना कमजोरी है, तुम्हें दिखाना है कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन असल में असली स्ट्रेंथ होती है खुद को इंसान मानना। कैसिडी की कहानी। ओलंपिक डाइविंग के बाद कैसिडी अकेली पड़ गई थीं। उन्होंने थेरेपी लेने में शर्म महसूस की। फिर उन्होंने खुद से कहा, मैंने अपनी मांसपेशियों को कोच के सहारे मजबूत किया, तो अब अपने दिल को थेरेपिस्ट की मदद से क्यों नहीं? वो थेरेपी पर गईं और पहली बार अपने भविष्य को नए नजरिए से देखा। मदद मांगने के 3 स्तर। 1. इमोशनल हेल्प, भावनात्मक मदद, किसी दोस्त, परिवार या थेरेपिस्ट से जिससे आप बोल सकें, मैं ठीक नहीं हूं। 2. प्रैक्टिकल हेल्प, व्यवहारिक मदद, कोई करियर गाइडेंस, फाइनेंसेस, रोजमर्रा की चीजों में सहयोग। 3. स्पिरिचुअल हेल्प, आध्यात्मिक समर्थन, कभी कभी हम किसी बड़े उद्देश्य, ईश्वर या प्रकृति से भी मदद की प्रार्थना करते हैं। प्रेरक उदाहरण, आशा की कहानी। आशा एक एंटरप्रेन्योर थी। उनका स्टार्टअप बंद हो गया। उन्होंने 6 महीने तक किसी से बात नहीं की। फिर एक दिन उन्होंने अपनी मेंटर को कॉल किया और वो एक लाइन थी जिसने सब बदल दिया, तुम्हारी हार सिर्फ एक अध्याय थी, पूरी कहानी नहीं। आशा ने मदद ली और आज वो एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर चलाती हैं। अभ्यास, हेल्प मैप बनाइए। कैसिडी सुझाव देती है, मुझे किस चीज में मदद चाहिए? मैं किससे मांग सकता हूँ? भावनात्मक समर्थन, मेरा करीबी दोस्त, कजिन। करियर परामर्श, पुराना मैनेजर, लिंक्डइन पर एक्सपर्ट। मोटिवेशन / गाइडेंस, कोच, लाइफ मेंटर, थेरेपिस्ट। इस मैप को भरिए
और कम से कम एक कॉल आज ही कीजिए। Takeaway. मदद मांगना इंसान होने की निशानी है, कमजोरी नहीं। अकेले चलना जरूरी नहीं, मिलकर चलना प्रभावशाली होता है। जब हम खुलते हैं, हीलिंग तभी शुरू होती है। अध्याय 5 रीडिफाइन सक्सेस, सफलता को फिर से परिभाषित करना। नरेटर गंभीर, प्रेरणादायक। जब वो रास्ता ही बदल जाए तो पुराने मापदंडों से सफलता को मापना मूर्खता नहीं तो और क्या है। कैसिडी ने अपनी डाइविंग करियर को वर्षों दिए थे। ओलंपिक्स में जाना ही उनका लक्ष्य था और उन्होंने वो पूरा किया। लेकिन उसके बाद क्या अब वो फेल थीं क्योंकि डाइविंग उनकी पहचान नहीं रही? कैसिडी ने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं डाइविंग नहीं कर रही तो अब मेरी सफलता की परिभाषा क्या है? पुरानी सफलता की परिभाषाएं: पदोन्नति, प्रमोशन, पुरस्कार, पैसा, पहचान, रैंकिंग, परफॉर्मेंस। लेकिन इनमें से हर एक बाहरी मापदंड एक्सटर्नल मार्कर होता है। कैसिडी कहती हैं, असली सफलता होती है जब आप खुद को सच्चाई से जीते हैं। नई सफलता की संभावनाएं: ग्रोथ, क्या आप आज बेहतर इंसान हैं कल से? फुलफिलमेंट, क्या आप उस काम में हैं जो आपको अर्थ देता है? पीस, क्या रात को आप सुकून से सो सकते हैं? प्रेरणादायक केस, ऋषि की कहानी। ऋषि एक आईआईटी ग्रेजुएट था, हाई पेइंग जॉब में था, लेकिन भीतर खालीपन था। उसने नौकरी छोड़ी, एनजीओ शुरू की और उसे कई लोगों ने पागल कहा। आज ऋषि ग्रामीण बच्चों को सिखाता है। उसकी सक्सेस दिखती नहीं, लेकिन वो महसूस होती है। अभ्यास, My Success Chart. पुरानी सफलता, नई सफलता, हाई सैलरी, हार्टफेल्ट वर्क, बॉस की तारीफ, अंदर से संतुष्टि, सोशल मीडिया प्रशंसा, खुद के प्रति गर्व। अपनी पुरानी और नई सक्सेस की लिस्ट बनाएं और खुद से पूछे, मैं किसके लिए दौड़ रहा था? Takeaway. सफलता का मतलब वही नहीं जो समाज ने सिखाया। असली जीत तब होती है जब आप अपने आप से सच्चे होते हैं। आपकी सफलता आपकी भाषा में होनी चाहिए, किसी और की नहीं। निष्कर्ष. कैसिडी कहती हैं, सफलता की परिभाषा तब बदलनी चाहिए जब जीवन की दिशा बदल जाए, और यही वो मोड़ होता है जहां व्यक्ति टूटकर नहीं निखरकर उभरता है। अध्याय 6 एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करने का साहस। नरेटर, उत्साहजनक टोन। जब हम जीवन के किसी पड़ाव से निकलते हैं तो हमें लगता है कि हमें तुरंत अगला बड़ा कदम उठाना चाहिए। लेकिन कैसिडी कहती हैं, छोटे प्रयोग करो। खुद को दोबारा खोजने के लिए किसी एक राह पर चलना जरूरी नहीं है। जरूरी है चलना, देखना, महसूस करना। प्रयोग क्यों जरूरी हैं? क्योंकि परिवर्तन अंधेरे में शुरू होता है। नई चीजें तभी समझ आती हैं जब हम उन्हें जीते हैं। हर नया अनुभव हमें अपनी नई पहचान से मिलवाता है। कैसिडी की प्रयोग यात्रा। ओलंपिक्स के बाद कैसिडी ने पेंटिंग सीखी, वॉलंटियरिंग किया, बच्चों को सिखाने की कोशिश की, योगा इंस्ट्रक्टर बनने का कोर्स किया। हर बार वो खुद से एक ही सवाल करती, क्या मुझे इससे खुशी मिल रही है? प्रयोग के सिद्धांत। 1. लो स्टेक्स हाई इंसाइट, छोटे प्रयोग करो, बड़े सवालों के जवाब मिलेंगे। 2. नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नीडेड, आपको जीवन भर उसी रास्ते पर चलना जरूरी नहीं। 3. ऑब्जर्व योर इमोशनल रिस्पॉन्स, हर प्रयास के बाद सोचो, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? प्रेरक केस, मोहित की कहानी। मोहित ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ने के बाद 3 महीने तक पॉटरी, कैलीग्राफी और टीचिंग आजमाया। एक दिन बच्चों को सिखाते समय उसने कहा, मुझे ये करते हुए वक्त का होश नहीं रहता। आज मोहित एक स्कूल में एजुकेटर है। अभ्यास, Try something new list. कैसिडी कहती हैं, हर हफ्ते कुछ नया आजमाओ बिना प्रेशर के। गतिविधि, समय, अनुभव, ब्लॉग लिखना, 1 घंटा, राहत और फ्लो का अनुभव हुआ। खाना बनाना, 2 घंटे, मजा आया लेकिन प्रोफेशन नहीं बन सकता। Takeaway. प्रयोग आत्मखोज की प्रयोगशाला है। जब आप नया कुछ करते हैं तभी नया आप बाहर आता है। असफलता से मत डरिए, वो केवल दिशा सुधार है। अध्याय 7 फाइंड जॉय अगेन, फिर से आनंद खोजना। नरेटर सुकून भरी, आशावादी टोन। कैसिडी कहती है, कभी कभी हम इतने गहरे दुख में चले जाते हैं कि हमें लगता है खुशी अब हमारे लिए नहीं बनी। लेकिन धीरे धीरे जैसे कोई बीज मिट्टी को चीर कर निकलता है, वैसे ही भीतर से आनंद भी निकलता है अगर हम उसे जगह दें। कैसिडी की खुशी की खोज। स्विमिंग छोड़ने के बाद पानी से दूरी बना ली थी। फिर एक दिन बिना प्लान के पूल में गई, सिर्फ तैरने के लिए, न कि जीतने के लिए। वो कहती हैं, पानी में रहना फिर से खेल बन गया, लक्ष्य नहीं। खुशी कैसे लौटती है? 1. प्ले, बिना लक्ष्य के कुछ करें। 2. फ्लो, जिस काम में वक्त रुक जाए वही सही संकेत है। 3. प्रेजेंस, वर्तमान में जीना सीखे, न अतीत में उलझे, न भविष्य में डरे। प्रेरक उदाहरण, अलका की कहानी। अलका ने गिटार 20 साल पहले छोड़ दिया था। एक दिन उसने डस्टी गिटार उठाया और रैंडम कॉर्ड्स बजाना शुरू किया। उसने कहा, मैंने खुद से कहा, इस बार सीखने के लिए नहीं, सिर्फ मुस्कुराने के लिए बजाओ। अब वो वीकेंड म्यूजिकल ग्रुप में वॉलंटियर करती है। अभ्यास, Joy Tracker.
गतिविधि महसूस हुआ, दोबारा करना चाहूंगी। चाय पीते हुए किताब पढ़ना, सुकून। दोस्तों संग फिल्म देखना, हल्का फुल्का। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, खालीपन। नहीं। Take away. आनंद बड़ी बातों में नहीं, छोटे अनुभवों में छिपा होता है। जब आप हार मान लेते हैं कि खुशी मेरी नहीं रही, तभी उसे जगह मिलती है वापस लौटने की। अध्याय 8, क्राफ्ट न्यू आइडेंटिटी, एक नई पहचान गढ़ना। नरेटर गंभीर लेकिन उम्मीद भरी टोन। हमारी पहचान वो नहीं होती जो हमारे बिजनेस कार्ड पर लिखा होता है, बल्कि वो होती है जो हम खुद को अंदर से समझते हैं। कैसिडी ओलंपिक डाइवर थीं, लेकिन क्या वो सिर्फ वही थीं? पहचान की परतें। 1. पुरानी पहचान जो अब काम नहीं आ रही। 2. भीतर की आवाज जो कह रही है कुछ नया संभव है। 3. नवीन निर्माण, जब आप खुद को फिर से परिभाषित करते हैं। कैसिडी की नई पहचान सिर्फ एक एथलीट नहीं, एक लेखिका, कोच, कहानीकार और सबसे बड़ी बात, एक इंसान जो खुलकर सीख रही है। प्रेरक केस, सुरेश की कहानी। सुरेश ने 20 साल बैंक में नौकरी की। रिटायरमेंट के बाद खुद को रिटायर्ड समझ लिया। फिर उसने कम्युनिटी रेडियो शुरू की, जहां वो ग्रामीण युवाओं को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाता है। सुरेश अब खुद को कहता है, मैं बदलाव का सूत्रधार हूं। अभ्यास, आइडेंटिटी रीडिजाइन। कैसिडी कहती हैं, I am not what I do. I am who I choose to become. इस वाक्य को अपनी भाषा में दोहराएं। मैं पहले था, अब मैं हूं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, समस्या समाधानकर्ता, मार्गदर्शक, हाउसवाइफ, पोषणकर्ता, स्टोरी टेलर। पहचान स्थायी नहीं होती, वो तरल होती है। आप जैसे खुद को देखें, वही दुनिया भी आपको वैसे ही देखेगी। खुद को नए रूप में गढ़ने से न डरें, यह जीवन की पुनर्रचना है। निष्कर्ष। कैसिडी कहती हैं, पहचान कोई एक शब्द नहीं, बल्कि ये कहानियों की एक श्रृंखला है जो हम खुद को सुनाते हैं। अब समय है वो कहानी बदलने का जो आप हर रात खुद को सुनाते हैं। अगले भाग में एंकर योरसेल्फ, जीवन में स्थिरता लाना। कीप रिसर्फेसिंग, बार बार फिर से उठ खड़े होना। अध्याय 9, एंकर योरसेल्फ, खुद को जमीन से जोड़ना। बदलाव की लहरों में जब सब कुछ डोलता है, तब जरूरत होती है एक ऐसे लंगर की जो हमें डूबने से बचाए और स्थिर रखे। कैसिडी क्रूग बताती हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के इस सफर में एंकर यानी आंतरिक स्थिरता सबसे अहम है। एंकर का मतलब क्या है? एंकर वो भावना, आदत या व्यक्ति होता है जो हमें अंदर से जोड़ता है जब सब कुछ अस्थिर लगने लगे। Anchor is not about control. It's about connection. Cassidy Krug. Cassidy के Anchor. 1. मॉर्निंग रूटीन, हर सुबह जर्नल में ग्रैटिट्यूड लिखना। 10 मिनट माइंडफुलनेस मेडिटेशन। 2. फिजिकल रिचुअल, स्विमिंग, लेकिन अब परफॉर्मेंस के लिए नहीं, प्रेजेंस के लिए। 3. ट्रस्टेड फ्रेंड सर्कल, 3 दोस्त जिनसे वो बिना जजमेंट बात कर सके। अभ्यास, अपना लंगर खोजे। एक दिन की एक आदत चुने जो आपको ग्राउंडेड रखती हो। 2. हर बार असहजता आने पर उस आदत की ओर लौटे। एंकर, मुझे इससे क्या मिलता है? शांत संगीत, तनाव में राहत, माँ से बात करना, भावनात्मक स्थिरता, टहलना, सोचने की स्पष्टता। प्रेरक उदाहरण, नेहा की कहानी। नेहा ने आईटी करियर छोड़ने के बाद एंग्जाइटी झेली। एक थेरेपिस्ट ने उसे एंकर हैबिट अपनाने को कहा। अब हर सुबह वो 15 मिनट ध्यान करती है और कहती है, इस छोटे से अभ्यास ने मुझे बिखरने से बचाया है। Take away. जब आप बदलाव से गुजर रहे हो तो खुद को एक आत्मिक आधार दे। एंकर बाहरी नहीं, अंदर से आता है। यह जीवन की ऊंच नीच में आपका आत्मसंयम है। अध्याय 10, कीप रिसर्फेसिंग, बार बार फिर से उभरना। ट्रांसफॉर्मेशन एक लीनियर सफर नहीं है, कैसिडी कहती हैं, ये एक सर्पिल यात्रा है जिसमें हम कई बार डूबते हैं लेकिन हर बार फिर से उभरते हैं। मेटाफोर, माइनस डाइविंग और पुनरुत्थान। कैसिडी ओलंपिक डाइवर थी, हर गोता गहराई में ले जाता था, लेकिन हर बार उसे सतह पर लौटना ही पड़ता था। It's not about avoiding the fall. It's about mastering the resurfacing. Why we fall again. डाउट लौट आता है, पुरानी पहचान फिर से खिंचती है, समाज सवाल उठाता है, अब तुम क्या कर रहे हो? लेकिन यही वो जगह है जहां हम खुद को दोबारा उठाते हैं। अभ्यास, resurfacing plan. जब आप फिर से नीचे महसूस करें तो 1. पॉज करें। 2. एंकर पर लौटें। 3. रिमाइंड करें खुद को ये प्रक्रिया का हिस्सा है। स्थिति, मेरा जवाब, मेरी रिसर्फेस स्ट्रैटेजी। असफल इंटरव्यू, खुद को दोष देना, दोबारा प्रयास और एंकर रूटीन। नकारात्मक सोच, आशा खो देना, मेडिटेशन जोड़ ग्रैटिट्यूड। प्रेरक केस माइनस रवि की कहानी। रवि ने फोटोग्राफी शुरू की थी लेकिन 2 महीने में क्लाइंट नहीं मिले। उसने सोचा शायद ये मेरे लिए नहीं है। फिर उसने कैसिडी की किताब पढ़ी और स्ट्रैटेजी बदली। सीखना जारी रखा, पोर्टफोलियो पर काम किया, हर बार गिरकर उठता रहा। अब रवि पार्ट टाइम फ्रीलांसर है और खुद से संतुष्ट भी।
अंतिम संदेश माइनस इस भाग का सार। एंकर योरसेल्फ, खुद को रोजाना की आदतों और अपने कोर वैल्यूज से जोड़ो। कीप रिसर्फेसिंग, गिरने को असफलता मत मानो बल्कि उसे अगला गोता समझो जिससे आप पहले से भी ज्यादा समझदारी से ऊपर आएंगे। असली जीत सतह पर लौटने में है बार बार। भाग 6 अंतिम भाग 1 Action Tools and Exercises। जब बदलाव के तूफान आते हैं तो हमें सिर्फ सोचने की नहीं बल्कि करने की भी जरूरत होती है। कैसिडी क्रूग ने अपनी पुस्तक रिसर्फेस में 10 स्टेप्स के साथ कुछ एक्शन टूल्स भी दिए हैं ताकि पाठक सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि उन्हें जिंदगी में उतारे। Exercise 1 Grief Writing Ritual। हर बार जब आपको कुछ खोने का एहसास हो 5 मिनट के लिए लिखें। मैंने क्या खोया, मैं इससे कैसा महसूस कर रहा हूँ, मैं इस गम को मान्यता कैसे दूंगा। Acceptance begins when we give words to our wounds। Exercise 2 Anchor Routine Tracker। दिनांक, एंकर एक्टिविटी, अनुभव कैसा रहा। 1 जुलाई, सुबह ध्यान 10 मिनट, स्थिरता महसूस हुई। 2 जुलाई, संगीत सुनना, तनाव कम हुआ। छोटी आदतें बड़े तूफानों से बचा सकती हैं। Exercise 3 Success Redefinition Map। एक कागज पर लिखें, पुरानी परिभाषा, नई परिभाषा, ओलंपिक जीतना, मानसिक शांति पाना, पैसा और पद, समय और संतुलन, दिखावा, सच्ची खुशी। हम जिस दिशा में सफलता को देखते हैं वही दिशा हमें जीवन देती है। Exercise 4 Resurfacing Plan। जब आप फिर से डूबे ये 3 पंक्तियां याद रखें। 1 ये असफलता नहीं चरण है। 2 मैं पहले भी उभरा हूं। 3 मेरी ताकत स्थिरता में है, जीत में नहीं। हर बार उभरना, खुद से एक वादा निभाना है। कैसिडी क्रूग की कहानी ओलंपिक पोडियम से नहीं बल्कि उसके बाद शुरू होती है। वो सवाल, अब मैं कौन हूं, उसकी आत्मा को गूंजता रहा। किताब के 10 चरण। 1 रिकॉग्नाइज द एंडिंग, समाप्ति को पहचाने। 2 ऑनर द ग्रीफ, दुख को इज्जत दे। 3 एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता को अपनाएं। 4 आस्क फॉर हेल्प, मदद मांगना सीखें। 5 रीडिफाइन सक्सेस, सफलता की नई परिभाषा बनाएं। 6 एक्सपेरिमेंट, नए प्रयोग करें। 7 फाइंड जॉय अगेन, फिर से आनंद खोजें। 8 क्राफ्ट अ न्यू आइडेंटिटी, नई पहचान बनाएं। 9 एंकर योरसेल्फ, खुद को जोड़ें। 10 कीप रिसर्फेसिंग, बार बार फिर से उभरें। ये किताब हमें सिखाती है, पहचान सिर्फ पेशा नहीं होती, जीत सिर्फ पदक नहीं होती, और शुरुआत किसी भी उम्र में हो सकती है। कैसिडी की कहानी हम सबकी कहानी है जो कभी न कभी फिर से सतह पर आने के सफर से गुजरते हैं। जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत वहीं से होती है जहां हम सोचते हैं सब खत्म हो गया। कैसिडी क्रूग की रिसर्फेस हमें यही सिखाती है कि हम सब में ताकत है, फिर से उभरने की, फिर से पहचान बनाने की और खुद को दोबारा नया गढ़ने की। अगर आपने कभी खुद को खोया है तो ये किताब और ये कहानी आपके लिए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बुक इनसाइट हिंदी पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं किताबों की गहराई, जिंदगी को बदल देने वाले विचारों के साथ। जिंदगी का असली मेडल अंदर की शांति है, यही है रिसर्फेस का असली संदेश।